हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस में। तो भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी स्क्रीनिंग का जो सिलेबस है। उसमें हमने देखा कि साउथ हिस्ट्री एक अच्छे से पूछी गई है। पूरा साउथ हिस्ट्री के बारे में पूछा गया है, चाहे पल्लव है, चोल है, चालुक्य है, राष्ट्रकूट है, पांड्य है, इन सब के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो उनके सिलेबस के हिसाब से हम साउथ हिस्ट्री को अलग निकालते हैं और अलग से ही पढ़ेंगे। जैसे कि हम मेडिवल, एंशियंट और मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ते हैं, ऐसे ही हम दक्षिण भारत को, साउथ हिस्ट्री को पढ़ेंगे। ठीक है, तो साउथ हिस्ट्री का एक टॉपिक है दक्षिण भारत। ठीक है, हम चलते हैं आज कहाँ, दक्षिण भारत में साउथ हिस्ट्री की तरफ आज हम जा रहे हैं। तो भाई इसमें जो मेन एक टॉपिक है जो है चालुक्य। चालुक्य, इसके साथ ही है पल्लव और इसके साथ ही है चोल। तो ये वाले टॉपिक हम पहले पढ़ेंगे। ठीक है, और इस वाले टॉपिक में भी हम चालुक्य को पहले पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे पहले? हम चालुक्य को पहले पढ़ेंगे। जो चालुक्य है इसकी भी तीन शाखाएं रही हैं। ठीक है, पहली वातापी के चालुक्य, वातापी या बादामी के चालुक्य, फिर वेंगी के चालुक्य, और फिर आपकी क्या रहेगी, कल्याणी के चालुक्य। तो पहले हम चालुक्य की तीनों शाखाएं पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद पल्लव और उसके बाद हम चोल पढ़ेंगे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में ज्यादातर क्या पूछा जाता है, या तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई आप बता दीजिए इनकी जो भी कवि है, जो जिसके दरबार में कोई भी कवि रह रहा है, उसने कोई बुक लिखी है, कोई रचनाकार है, उनके बारे में। जैसे एहोल अभिलेख है, पूछ लिया आपसे उसका रचयिता कौन है, रवि कीर्ति है, किसके दरबार में था, ये आपसे पूछ लिया जाएगा। किसकी जानकारी दे रहा है, एक संस्थापक चालुक्य वंश के आपका वातापी का संस्थापक कौन था, वेंगी का संस्थापक कौन था, कल्याणी का संस्थापक कौन था, ये भी जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, संस्थापक से जब बेसिक क्वेश्चन हो तो वो तो यही से पूछे जाते हैं। अब डीप पूछा जाए फिर तो कुछ भी पूछ लेते हैं। उसके बाद टेम्पल्स, जो मंदिर बनवाए जा रहे हैं, चाहे वो चोल के द्वारा रहे हैं, चाहे वो पल्लव के द्वारा रहे हैं, चाहे वो चालुक्य के द्वारा, ये जरूर पूछे जाते हैं। उनकी शैली है, उनके मंदिर है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, संस्थापक है, और उसके बाद बुक्स पूछी जाती है। तो ये बेसिकली क्वेश्चन है, और बाकी जो हम पढ़ेंगे धीरे धीरे जो भी चीजें सामने आएगी उनको ध्यान से देखते हुए चलेंगे। तो दक्षिण भारत पहले समझिए। हम कंसेप्ट को अच्छे से बुक से पढ़ेंगे। जो ये वाला टॉपिक है ना, ये आपकी बुक है। बुक का नाम क्या है? हरियाणा बोर्ड की जो बुक है 7th की, उसका टॉपिक है, ये सेकंड टॉपिक है। वहां से भी हम एक डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें बुक से पढ़ना बहुत जरूरी होता है, चीजों को कंसेप्चुअल कर ले, जो आपका कंसेप्ट होता है उसको क्लियर करने के लिए। उसके बाद फैक्ट, और उसके बाद इनकी क्वेश्चन आंसर की जो प्रैक्टिस होती है, तभी हमारा पूरा टॉपिक जो है हमें समझ आएगा। देखिए, हम कहाँ जा रहे हैं भाई? हम अभी जा रहे हैं साउथ हिस्ट्री के अंदर। साउथ हिस्ट्री चले गए। यहाँ पे आप देखिए, साउथ हिस्ट्री में सबसे पहले आप किसके पास जाना चाहोगे? चालुक्य। चालुक्य जो है, चालुक्य हमें पढ़ना है। और यहाँ पे जो रहेगा आपका, यहाँ पे पल्लव रहेंगे। ठीक है, उसके बाद चालुक्य के बाद यहीं पर कौन आते हैं? राष्ट्रकूट। समझने की कोशिश करना, यहीं पर कौन आती है? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट का दी एंड होने के बाद यहाँ पे कल्याणी के चालुक्य आते हैं। कल्याणी के चालुक्य आएंगे। यहीं पर पल्लव का दी एंड होने के बाद यहाँ पे चोल वंश आ जाएगा। पांड्य शासक यहाँ पे होंगे, पांड्य। ठीक है, और यहीं पर रहेंगे आपके वेंगी के चालुक्य। पल्लव वाले एरिया पर ही अधिकार करेंगे वेंगी वाले। तो देखिए, सबसे मेन चीज आपको क्या याद रखनी है, हम चालुक्य पढ़ रहे हैं। बेसिकली पूछा जाता है मूल चालुक्य कौन से थे, पश्चिमी चालुक्य कौन से थे, पूर्वी चालुक्य कौन से थे। तो जो ये वाले आपकी पश्चिमी चालुक्य होंगे, ये वाले आपके पश्चिमी चालुक्य हैं। ठीक है, ये पश्चिमी है। उसके बाद कल्याणी के भी आपके पश्चिमी के ही चालुक्य रहेंगे। पर जो वेंगी के चालुक्य है, ये आपके पूर्वी चालुक्य रहेंगे। होता क्या है, यहाँ पे सबसे पहले शाखा वो हम मतलब समझने के लिए पढ़ेंगे। यहाँ सातवान शाखा आएगी। सातवान, पहले यहाँ सातवाहन शाखा नहीं, सातवाहन वंश जहाँ पे शासन किया करता था। उसके बाद यहाँ पे वाकाटक वंश शासन किया करता था।
वाकाटक और सातवाहन हम नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे चालुक्य वंश, दक्षिण भारत के। तो जो चालुक्य वंश है, चालुक्य वंश के जो सबसे पहले आएगा वो वातापी के चालुक्य आएंगे। वातापी है, कल्याणी है, वेंगी, क्या मतलब है इनका? वातापी को ये अपनी कैपिटल बना के वहां से विस्तार शुरू करते हैं, कल्याणी को अपनी कैपिटल बना के वहां से विस्तार शुरू करते हैं, ये वेंगी को अपनी कैपिटल बनाते हैं, वहां से विस्तार शुरू करते हैं। तो ये इनले वेंगी के चालुक्य है सिर्फ एक ही वंश, यही वंश है इनका चालुक्य वंश। जो चालुक्य जो शब्द से निकला है वही चालुक्य है, पर वो अलग अलग क्षेत्रों में फैल जाता है। यहाँ पे इसका भाई शासन कर रहा है, ठीक है, पुलकेशिन सेकंड का जो भाई है वो वेंगी में शासन करेगा, तो अपनी एक अलग शाखा बना लेगा। यहाँ पे राष्ट्रकूट चालुक्य को खत्म कर दिया, वातापी के चालुक्य को, ये जो वातापी के चालुक्य हैं इनका दी एंड कर देगा। यहाँ पे दी एंड करने के बाद राष्ट्रकूट आ जाएंगे। राष्ट्रकूट का तो कभी तो एंड होगा ना, तो एक व्यक्ति था जो वेट में था कि कब राष्ट्रकूट खत्म हो, कमजोर हो, मैं उसको खत्म करूं, और जो मेरा वंश उसने खत्म किया था उसको दोबारा से पुनर्स्थापित करूं, तो कल्याणी के चालुक्य वो व्यक्ति, क्योंकि कल्याणी नामक जंग ऐसे इन्होंने क्या किया, विस्तार करना शुरू किया। समझ आया? अभी जो हमारा टॉपिक चलेगा वो चलेगा, हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे अपने चालुक्य शासक। जो हमारा एक चालुक्य यहाँ रहेगा, बाद में एक यहीं आएगा दोबारा, कौन सा? कल्याणी वाला, ये आपका वातापी वाला, और ये आपका वेंगी वाला। तो हम ये वाले चालुक्य पढ़ेंगे, ठीक है। जो पल्लव है, ये पल्लव है, ये किसका समकालीन था? ये वातापी के चालुक्यों का समकालीन था, और इनकी अक्सर लड़ाई रहती। कृष्णा तुंगभद्रा जो नदी दोआब क्षेत्र था इन दोनों के बीच वाला, कृष्णा और तुंगभद्रा, कृष्णा और तुंगभद्रा जो क्षेत्र है, तुंगभद्रा नदी के बीच का दोआब जो क्षेत्र है उसके बीच इनका इशू रहता था। वो अपना अधिकार करना चाहता था, ये अपना, तो ये लड़ाई झगड़े की वजह से इन दोनों के बीच हमेशा संघर्ष रहता था। और ये संघर्ष शुरू हुआ था पुलकेशियन सेकंड के टाइम में, और यहाँ पे जो महेंद्र वर्मन शासन कर रहा था उसने उस पर अटैक किया था। उसके बाद इनके बीच हमेशा रहता था। राष्ट्रकूट जब आया था उस चालुक्य था जब पल्लव था, पर जब कल्याणी के चालुक्य थे उस वक्त यहाँ पे चोल वंश आ चुका था। तो इन दोनों के बीच हमेशा संघर्ष बना रहता था। तो इन दोनों की फाइटिंग, हम सीधा अब इन चीजों को सबको ना पढ़ते हुए सिर्फ चालुक्य को पढ़ेंगे। तो चालुक्य को पढ़ेंगे तो चालुक्य के साथ हमें पल्लव पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इनके बीच पल्लवों की हमेशा लड़ाई रहती है। और जब हम कल्याणी के चालुक्य पढ़ेंगे तो हमें चोल वंश पढ़ना होगा, क्योंकि कल्याणी के चालुक्य के बीच हमेशा लड़ाई चीजें बनी रहती हैं। समझ आ गया? तो चालुक्य सबसे पहले जो चालुक्य वंश है उसकी 3 शाखाएं हैं। वातापी के चालुक्य फर्स्ट नंबर पे, कल्याणी के चालुक्य और वेंगी के चालुक्य। वेंगी और वातापी साथ साथ चल रहे थे, कल्याणी सबसे बाद में आया था। तो बेसिक थे कौन से? वातापी वाले, और सबसे एंड में आए थे कल्याणी वाले। यहाँ तक समझ आ गया? उसके बाद नेक्स्ट फिर इनकी जो बताया जाता है भाई कहाँ से आए हैं, ये कहते हैं कि भाई ये सूर्यवंशी या चंद्रवंशी वंश के बताए जाते हैं। और जो कल्याणी के चालुक्य है या फिर वातापी के चालुक्य, ऐसे कहते हैं कि पहले अयोध्या में रहते थे, बाद में किसी कारणों से ये साउथ में आए थे और इन्होंने वहीं अपना पूरा विस्तार किया था। और ये दक्षिण क्षेत्र को तमिल क्षेत्र, दक्षिणापथ क्षेत्र या दक्कन का क्षेत्र भी बोला जाता है। तो वहीं पर ये सब शासन किया करते थे। आगे क्या है इसके बारे में चालुक्य के, कि भाई इसका जो संस्थापक है, ये सिर्फ समझाने के लिए चीजें पढ़ रहे हैं, नोट्स आपको एक जगह लिखे हुए प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। संस्थापक कौन था इसका? संस्थापक जो रहेगा इसका वो जयसिंह था, जयसिंह, ठीक है। उसके बाद आता है रणराग सेकंड नंबर पे, और इन दोनों की जानकारी महाकूट अभिलेख में मिलती है। इन दोनों की जो जानकारी है वो महाकूट अभिलेख में मिलती है, ठीक है। महाकूट अभिलेख में इन दोनों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। उसके बाद जैसे ही रणराग जाता है उसके बाद जो सेकंड थर्ड आता है वो पुलकेशियन प्रथम आएगा। कौन आएगा? पुलकेशियन प्रथम। ये जो पुलकेशियन प्रथम है ये कितने नंबर पे आता है? थर्ड नंबर पे। तो मेनली इसके बारे में यही कहा जाता है भी पुलकेशिन प्रथम ने
जो वातापी है वहां उसको क्या बनाया था, कैपिटल बनाया था। वातापी को इसने कैपिटल बनाया था, उसका निर्माण किया था वातापी का, और उसको राजधानी बनाया था। और इसने 3 यज्ञ किए थे, वाजपेयी, राजस्व, इसने अश्वमेध यज्ञ नहीं किया था, हिरण्यगर्भ, वाजपेयी और राजस्व यज्ञ इसने किया था। ठीक है, और इसने और क्या किया था, कैपिटल को बनाया था। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कौन आएगा, वो आएगा कीर्तिवर्मन, भी लिखा होता है, कीर्तिवर्मा भी लिखा होता है, तो कीर्तिवर्मन फर्स्ट आएगा। कीर्तिवर्मन फर्स्ट के बारे में कहा जाता है ये चालुक्य का निर्माता है। चालुक्य के क्या था, ये निर्माता कहा जाता है, कि फर्स्ट जो चालुक्य के निर्माता, संस्थापक नहीं, निर्माता। तो निर्माता किसके बारे में कहा गया है, ये इसके बारे में ही कहा गया है, का निर्माता। और इसने काफी जैसे कदम है, कोकण है, इन पर काफी क्या किसने, नल है, इन पर अधिकार इसने किया था। उसके बाद इसका बेटा आएगा पुलकेशिन द्वितीय। कौन आएगा, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन सेकंड, देखिए इसकी जल्दी ही मृत्यु हो जाती है। उस वक्त जो इसका बेटा है वो छोटा था, ठीक है, छोटा था, तो ये अपने भाई मंगलेश को बोलता है कि भाई तू इसका संरक्षण बन कर, संरक्षण करता बन, और जब ये बड़ा हो जाए इसको गद्दी दे देना। पर होता ये है कि जो मंगलेश है, जो इसका संरक्षण कर रहा होता है, यहाँ पे इसका भाई मंगलेश, किसका भाई मंगलेश है, ये कीर्तिवर्मन का। ये जो मंगलेश है जब जैसे जैसे बड़ा होता है और अपनी गद्दी के लिए दावेदारी करता है, तो ये कहता है कि भाई मैं गद्दी नहीं दे सकता, मैंने इसको पूरा बनाया है, मैंने पूरा इस पर अपना टाइम लगाया है, अपनी जी जान लगाई है, मैं नहीं दूंगा। तो फिर इसकी हत्या करके गद्दी प्राप्त कर लेता है। ऐसा कहा जाता है कि कीर्तिवर्मन ने वातापी में गुहा मंदिर प्रारंभ, गुहा मंदिर जो है गुफा को काटकर बनाया गया था, वो स्टार्ट किया था, और जो मंगलेश ने है उस गुहा मंदिर को कंप्लीट कराया था। ठीक है, पुलकेशिन सेकंड के बाद इसके काल में सबसे ज्यादा क्या होता है, जो पुलकेशिन सेकंड है, इसके बारे में हम सबसे ज्यादा क्या जानने को मिलता है, एक तो इसका हर्षवर्धन के साथ युद्ध होता है। हर्षवर्धन वर्सेस कौन भाई, आपका पुलकेशिन सेकंड। तो इसमें हर्षवर्धन क्या हो जाता है, हार जाता है, और पुलकेशिन सेकंड विजयी रहता है। ठीक है, पुलकेशिन जो सेकंड है वो विजयी रहता है, और हर्षवर्धन जो है हार जाता है। ठीक है, और ये युद्ध कहाँ पे होता है, नर्मदा नदी पर। और ये जो जानकारी हमें कहाँ से मिली है, एहोल अभिलेख से मिली है, जो रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया था। और ये कहा जाता है कि जो एहोल अभिलेख है ये कहाँ से मिला है, बीजापुर, बीजापुर के पास ये एहोल नामक स्थान है, वहीं से ये प्राप्त हुआ है। जो पुलकेशिन द्वितीय है इनके बीच युद्ध हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है ये महेंद्र वर्मन पर अटैक करता है। महेंद्र वर्मन की जो कैपिटल थी इनकी, पल्लव वंश वाले हैं, पल्लव, पल्लव था ये महेंद्र वर्मन, और ये इसकी जो कैपिटल थी कांची, कांची पर आक्रमण करता है। ठीक है, कांची पर आक्रमण करता है। और जो ये महेंद्र वर्मन है ये मतलब ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं कर पाता। उसके बाद इसका जो आगे पुत्र आएगा, ठीक है, उसके साथ इसकी फाइट होती है, और उसको क्या कर देता है ये, वो इसको पराजित कर देता है और ये मर जाता है। तो इसकी जो स्टोरी होती है, मतलब ये कुल मिला के जो लास्ट में इसकी एंड एंड होता है वो नंदी वर्मन जो फर्स्ट है उसके हाथों होती है। ठीक है, नंदी वर्मन जो फर्स्ट है उसके हाथों जो है इसकी पराजय होती है, और पराजय होने के बाद ये मर जाता है भाई। उसके बाद भी मतलब ये नहीं कि युद्ध में मरेगा, मरेगा बाद में, पर मेनली फिर ये ज्यादा कुछ नहीं कर पाता है। देखिए कांची पर इसका अटैक हुआ, कुछ नहीं कर पाए, रीजन क्या था, रीजन यही था गंगा और दुआब अक्षेत्र। ठीक है, गंगा और सॉरी कृष्णा और तुंगभद्रा का दुआब अक्षेत्र, ये हमेशा याद रखना, नदी पूछ ली जाती है, कृष्णा और तुंगभद्रा, इन दोनों नदियों के बीच का जो भी अक्षेत्र है जिसको दोआब अक्षेत्र कहते हैं, उसके बीच की लड़ाई थी इन दोनों के बीच। और जो संघर्ष शुरू होता है, पूछ लेते हैं, चालुक्य, पल्लव संघर्ष प्रारंभ, आगे तो फिर चलता ही रहेगा, प्रारंभ या आरंभ। ठीक है,
ये कब होता है, ये किसके बीच होता है, ये आपके मतलब किसके टाइम में शुरू होता है, पुलकेशिन सेकंड के टाइम में ये शुरू हो जाता है। ठीक है, सबसे पहला जो अटैक किस पर होगा, महेंद्र वर्मन पर वो मतलब एक तरह से हार ही जाता, लगा लीजिए भी हार ही जाता है वो, क्योंकि जो पुलकेशिन सेकंड है, जो पल्लव का एरिया था वेंगी, उस पर अधिकार कर लेता और वेंगी को अपने भाई विष्णुवर्धन को दे देता है। इसका भाई विष्णुवर्धन यहाँ पे ये वाला इलाका छीनकर विष्णुवर्धन को दे देता है। यहाँ का राज्यपाल बनाएगा ये इसको, मतलब ये नहीं कि शासक बनाएगा, यहाँ का राज्यपाल बनाएगा। राज्यपाल बनने के बाद ही अपने आप को स्वतंत्र कर देगा। ठीक है, विष्णुवर्धन बाद में अपने आप को स्वतंत्र कर देगा और वेंगी के चालुक्य की नींव रख लेगा। तो पूछ रहे भाई, जो वेंगी की स्थापना होती है वो किसके काल में होती है, वो भी आपके चालु इसके पुलकेशिन सेकंड के काल में ही होती है। जो वेंगी की स्थापना है वो पुलकेशिन सेकंड के काल में होती है। ठीक है, समझ आया। उसके बाद ये महेंद्र वर्मन पर अटैक कर रहा है, फिर नरसिंह वर्मन जो है सेकंड वाला आएगा इसके बाद, नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन वर्सेस किसके साथ, पुलकेशिन सेकंड, पुलकेशिन सेकंड। इनके दोनों के बीच लड़ाई होगी, जिसमें ये नरसिंह वर्मन जो है ये श्रीलंका के शासक मानवर्मन को साथ लेके आया था। मानवर्मन के साथ इसने गुट जोड़ कर ली थी, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय की हार होती है और नरसिंह वर्मन जो है विजयी प्राप्त करता है। जिसके बाद कहते हैं ना कि ये काफी मतलब उपाधियां लेता है नरसिंह वर्मन, इसके वातापी कोंड की उपाधि लेता है, इसके पीठ पर जो है छपवा देता है। ठीक है, चिन्ह अंकित करवा देता है हार वाला। तो ये सारी जब हम वो पढ़ेंगे ना पल्लव को, वहां पे आएंगे ये सारे पॉइंट्स। ठीक है, ये तो सिर्फ पुलकेशिन द्वितीय को समझने वाली बातें हैं। तो एक बार हमने जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करते हैं, फिर हम वेंगी पर चलते हैं, क्योंकि ये था हमारा वातापी के चालुक्य। हम दक्षिण भारत पढ़ रहे हैं। दक्षिण भारत में हम पढ़ेंगे चालुक्य, पल्लव और चोल। तो सबसे पहला चैप्टर रहेगा हमारा चालुक्य वंश। ठीक है, चालुक्य वंश की 3 शाखाएं रहेंगी, कोई एक शाखा में नहीं ये फैलता है, 3 शाखाओं में। वातापी या बादामी के चालुक्य, वातापी या बादामी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य। ठीक है, आगे चलते हैं। चालुक्य जो है अपनी न्यू स्टार्टिंग में कहाँ रखते हैं, दक्षिण भारत वाला जो एरिया है, यहाँ पे अपनी जो दक्कन का एरिया बोला जाता है, यहाँ पे अपनी नींव रखते हैं चालुक्य। इससे पहले यहाँ पे कौन था, यहाँ पे वाकाटक वंश था। वाकाटक वंश से पहले सातवाहन, तो सातवाहन, वाकाटक, चालुक्य, राष्ट्रकूट, कल्याणी के चालुक्य, ऐसे ये एक पूरा फॉर्मेट चलता है। तो हम पढ़ रहे हैं चालुक्य को। चालुक्य जो है ये वातापी के चालुक्य है, यहाँ पे अपनी नींव रखते हैं और जिसमें इनका अक्सर जो लड़ाई झगड़ा रहता है वो पल्लव के साथ रहता है। ठीक है, तो इनका समकालीन कौन थे, पल्लव थे। लड़ाई किसने शुरू की थी, किसके बीच होती है, स्टार्ट पुलकेशिन सेकंड ही करता है। पुलकेशिन सेकंड ही महेंद्र वर्मन पर अटैक कर कांची पर अधिकार करने की कोशिश करता है। ठीक है, बाद में वेंगी क्षेत्र जो है ये छीन कर अपने भाई को दे देता है। यहाँ जो पिष्टपुर है उसके इलाके में ये अपने भाई को राज्यपाल बना देता है। बाद में इसका भाई अपने आप को स्वतंत्र करके जो वेंगी का राज्यपाल खुद को बना लेता, तो वेंगी का शासक बना लेता है। ठीक है, चालुक्य जो है वातापी के चालुक्य, हम स्टार्ट करते हैं। वातापी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य और वेंगी के चालुक्य। वातापी के जो चालुक्य का संस्थापक, सबसे पहले वातापी को पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे हैं वातापी चालुक्य। इसका जो संस्थापक रहेगा वो जयसिंह को बोला जाता है। अगर ये महाकूट अभिलेख के बारे में पूछा जाए भी इसमें किस किस की जानकारी मिलती है, तो वो रणराग और जयसिंह के बारे में बताता है। ठीक है, उसके बाद आएगा पुलकेशिन प्रथम। जो पुलकेशिन प्रथम है वो राजसूय यज्ञ भी करता है। ठीक है, और वाजपेय यज्ञ भी करता है और हिरण्यगर्भ यज्ञ भी करता है। पर वो कभी भी अश्वमेध यज्ञ नहीं करता, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ ओनली ओनली पुलकेशिन द्वितीय करता है। ठीक है, तो पुलकेशिन प्रथम के बारे में यही है कि इसकी कुछ उपाधियां हैं, जैसे सत्याश्रय है और क्या बोलते हैं उसको,
पृथ्वी वल्लभ है, ये सब उपाधियां हैं इसकी पुलकेशिन प्रथम की। और राजसेन और वाजपेयी और नगर भी करता है। कीर्तिवर्मन के बारे में कहा जाता है चालुक्य का निर्माता है। चालुक्य, हाँ, इसका जो एक है वो क्या करता है, वातापी को राजधानी, पहले राजधानी थी एहोल, फिर आती है वातापी, वातापी को राजधानी बनाता है, वातापी को राजधानी बनाएगा, ठीक है। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है। कीर्तिवर्मन चालुक्य का निर्माता है। उसके बाद ये कोकण है, कदम्ब है, नल है, इन पर ये अधिकार करता है, इन पर मौर्य, इन पर विजय प्राप्त करता है, ठीक है। और ये अपने टाइम में ही गुहा वातापी में गुहा मंदिर है, वातापी का विष्णु मंदिर है, गुहा मंदिर, विष्णु गुहा मंदिर, उसकी स्टार्टिंग कर देता है, ठीक है। यहाँ पे फिर बाद में मंगलेश उसको कंप्लीट कराएगा, तो मंगलेश के द्वारा पूरा कराया जाता है। पुलकेशिन सेकंड जो है वो अश्वमेध यज्ञ कराएगा। अश्वमेध यज्ञ कराने के बाद उसकी शक्ति के बारे में काफी मतलब कहा जाता है, उसकी उपाधियां भी काफी मानी जाती है, ठीक है। उसको काफी जो है महान और प्रतापी शासक भी बोला जाता है, ठीक है। तो उसकी जैसे पृथ्वी वल्लभ होगी उसकी उपाधि, परमेश्वर होगी उसकी उपाधियां, ये सारी कौन लेता है, आपका पुलकेशिन सेकंड लेता है, ठीक है। उसके बाद पुलकेशिन सेकंड का जो युद्ध होता है, जो हम अक्सर पढ़ते हैं, हर्षवर्धन के साथ होता है, हर्षवर्धन जो वर्सेस होता है उसके साथ इसका युद्ध होगा, और इस युद्ध में ये हार जाता, हर्षवर्धन हार जाता है और पुलकेशिन सेकंड जीत जाता है, ठीक है। इसको फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, फिर ये अटैक करेगा पल्लवों पर, ठीक है। पल्लवों पर जो महेंद्र वर्मन है वो ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं कर पाता है, पर जो नंदी वर्मन, नरसिंह वर्मन है वो क्या करता है, बार बार नंदी सॉरी नरसिंह वर्मन है वो रिस्पॉन्स करता है, वो इसको पराजित करता है, बुरी तरह से इसको पराजित करता है, ठीक है। और यहाँ से जो है इनकी शक्ति बिल्कुल कमजोर होनी शुरू हो जाती है। वो श्रीलंका के शासक मानवर्मन के साथ मिलेगा, इसको पराजित करेगा, वातापी कोंड की उपाधि धारण करेगा, वो हम पल्लव शासक में अच्छे से पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, तो यहीं पे हो गया आपका। इसके काल में जो पहले ही अटैक करके क्या ले लेता है, वेंगी वाला क्षेत्र या कलिंग क्षेत्र बोल सकते हैं, वेंगी वाला क्षेत्र छीन लेता है और वो अपने भाई को दे देता है और अपने भाई को वहां का राज्यपाल बना देता है। तो पूछा जाए पल्लव और चालुक्य संघर्ष किसके बीच शुरू हो किसके टाइम में शुरू होता है, पल्लव और चालुक्य संघर्ष जो है वो किसके समय में शुरू होता है, पुलकेशिन सेकंड, ठीक है। वेंगी के चालुक्य की स्थापना किसके समय में होती है, पुलकेशिन सेकंड के समय में होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, आगे चलते हैं। एक बार हम ये सारा का सारा जो टॉपिक है हम किसके अंदर से पढ़ेंगे, आपकी बुक जो रहेगी इसके अंदर से रिवाइज करेंगे। दक्षिण के जो भारत के राजवंश हैं जिनमें चालुक्य राजवंश, बादामी, वेंगी, कल्याणी, पल्लव राजवंश और चोल वंश। अभी हम पढ़ रहे हैं चालुक्य राजवंश जिसमें हम बादामी को स्टार्ट किया है हमने, उसके बाद हम वेंगी पढ़ेंगे, फिर कल्याणी। तो समझिए ये चीजें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, अगर बुक से पढ़ते हैं तो बिल्कुल क्लियर नहीं होती हैं चीजें। विंध्याचल पर्वत से लेकर कन्याकुमारी तक वही सेम चीज है जो हम पढ़ रहे हैं। जो विंध्याचल पर्वत से लेकर कन्याकुमारी कौन सा क्षेत्र है, यही वाला, यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है, ये वाला क्षेत्र है। पूरा प्रदेश दक्षिणापर्त कहलाते हैं, वहां बहुत सारे राजवंश थे जिसमें चालुक्य है, पल्लव है, राष्ट्रकूट है, चोल है, पांडे हैं, ठीक है। दक्षिण के इन राज्यों ने भारतीय सभ्यता संस्कृति का उदय होने के कारण यहाँ पे महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और हम इस चैप्टर में फलाना फलाना डिस्कस करेंगे, क्या, चालुक्य, पल्लव और चोल। और यही अभी अभिलेखों के आधार पर 3 शाखाएं मानी जाती है, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, इनको बताया गया है। तीनों शाखाएं हमने पढ़ी वही शाखाएं, वातापी के, पूर्वी के वेंगी, कल्याणी के चालुक्य, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे ये आते हैं, सेकंड नंबर पे वेंगी के आते हैं और थर्ड नंबर पे कल्याणी के आते हैं। चालुक्य की जो मूल शाखा बेसिक स्टार्ट कहाँ से होता है, वातापी या बादामी के चालुक्य से। सेम वही चीज अगर आप स्टार्टिंग में बुक से मेरा समझाए बिना पढ़ने की कोशिश करते तो हमें वो चीजें टफ लगने लग जाती है, ठीक है। पर अभी जैसे हमने समझ लिया तो आपको एक एक पॉइंट जो है क्लियर होता चला जाएगा। बादामी के चालुक्यों का प्रारंभिक जो है पश्चिमी चालुक्य के नाम से पुकारा जाता है। बिल्कुल, जो ये चालुक्य थे आपके बादामी, ये पश्चिमी चालुक्य के नाम से जाने जाते हैं। उनकी एक शाखा वेंगी अथवा पिष्टपुर के पूर्वी चालुक्य, पूर्वी चालुक्य जिन्होंने 7वीं सदी में प्रारंभ अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली थी। इनकी एक अन्य शाखा कल्याणी के चालुक्य भी थी। इसमें कुछ अलग नहीं लिखा हुआ उन्होंने, वही सेम चीजें लिखे जा रहे हैं। तो यही सारा पैराग्राफ में हमने पढ़ा। कहा जाता है पहले अयोध्या में रहते थे और बाद में कहाँ आ गए थे, दक्षिण में आ गए थे।
अब स्टार्ट करते हैं वातापी के चालुक्य, बादामी के चालुक्य। कह रहे हैं 8वीं सदी के मध्यकाल तक, प्राय 200, छठी से आठवीं, ये कह रहे हैं जो छठी से आठवीं शताब्दी के मध्य लगभग 200 वर्षों तक दक्षिणापश्चिमिक विस्तृत साम्राज्य का निर्माण हुआ। स्पेशल डॉक्टर डीसी जो सरकार है वो कह रहे हैं इनको स्थानीय कन्नड़ परिवार, चालुक्य वालों को क्या कह रहे हैं, स्थानीय कन्नड़ परिवार, और इनको बाद में क्षत्रिय का स्थान भी दे दिया गया था। अब बता रहे कि भी चालुक्य शब्द निकला कहाँ से, चल्क, चलिक अथवा चलुक नाम का कोई प्राचीन व्यक्ति है उसके नाम से निकला है। इस वंश में सबसे पहला शासक जयसिंह था, अभी हमने पढ़ा। उसके बाद रणराग था, अभी हमने पढ़ा। उसके बाद पुलकेशिन सेकंड प्रथम था, और जिसने वातापी के किले का निर्माण किया था उसे अपनी कैपिटल बनाया था, ये भी हमने पढ़ा। जो पुलकेशिन प्रथम था उसने वातापी को अपना कैपिटल बनाया और किले का निर्माण किया था। फिर उसके बाद कौन आ रहा है, कीर्तिवर्मन या कीर्तिवर्मा, जिसने कदम, कोकण, नल आदि राजवंशों राजाओं को परास्त कर दिया था। उसके बाद अपने राज्य का उन्हें विस्तार किया, और उसकी मृत्यु के बाद उसने अपना सारा जो अपने बेटे को बना के और सारा जो कार्यभार है मंगलेश को सौंप दिया गया था। उसके बाद बाद में जो है मंगलेश आनाकानी कर रहा था, तो पुलकेशिन द्वितीय जब शासक बना उसने उसकी हत्या कर दी। 610 से 642 पुलकेशिन द्वितीय का टाइम है। इसने अपने चाचा मंगलेश को आयुध किया और उसको हत्या कर दी उसकी, और इस कारण पुलकेशिन के शासन का प्रारंभ संघर्ष कठिनाइयों से आरंभ हुआ, परंतु अपनी योग्यता से चालुक्य को श्रेष्ठता प्रदान उसने कर दी थी। पुलकेशिन सेकंड ने दक्षिण भारत में जो कदम्ब है, कोकण है, मौर्य है, उत्तर में जो गुर्जर है, उन सबको परास्त करके उसने उत्तर भारत में महान सम्राट हर्षवर्धन को भी हरा दिया था, और जो कलिंग को परास्त करके उन्हें पिष्टपुर को जीत लिया था, और उसके बाद उसने अपने भाई विष्णुवर्धन को राज्यपाल बना दिया था। तो आप एक मैपिंग के साथ जैसे मैंने समझाया ऐसे पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा, और कंसेप्ट यहाँ से समझ आएगी, पूरा मतलब थ्योरी यहाँ से समझ आ जाएगी। क्योंकि इन फ्यूचर जब सब्जेक्टिव पेपर होते हैं तो हमें कंसेप्ट जब समझने की भी बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, फैक्ट से काम नहीं चलता है, तो इसलिए ये चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर आपके आते हैं वेंगी के चालुक्य। देखो, वेंगी के चालुक्य अभी अभी हमने पढ़ा था। जो वेंगी के आपके चालुक्य ये कहाँ पर थे, ये वाला ऐप का एरिया था। संस्थापक कौन था, विष्णुवर्धन। संस्थापक आपका विष्णुवर्धन था। ठीक है, तो यहाँ तक हमने समझ लिया था। तो आगे हम इसके बारे में जानते हैं। बहुत सारे आएंगे इसमें, पर बहुत इंपॉर्टेंट एक या दो ही रहेगा। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ने अपने भाई विष्णुवर्धन को पृष्ठपुर का राज्यपाल बना दिया था। तो पूछे कहाँ का राज्यपाल बनाया था, पृष्ठपुर का। परंतु उसने बहुत शीघ्र अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था, और विष्णुवर्धन ने उपाधियां इसकी क्या है, मकर ध्वज और विषमा सिद्धि, ये उपाधियां इसने धारण की थी। उसके बाद कई शासक आए थे, जयसिंह, इंदर आदि। इनके बारे में बिल्कुल भी जानकारी हमें नहीं रखनी है। पूर्वी के चालुक्यों की पहली राजधानी पृष्ठपुर थी, उसके बाद वेंगी बनी, और उसके बाद रास महेंद्री बनी। समझिए, फिर इसको एक बार और समझते हैं। विष्णु प्रथम के बाद अनेक राजा आए थे। 633 से 848 के बीच बहुत सारे राजा आए थे। विजयादित्य और विजयादित्य तृतीय वेंगी वंश का सबसे अधिक शक्तिशाली शासक रहा था, जिन्होंने पल्लव, पांड्य, पश्चिमी और कौशल, कलिंग, कलचुरी आदि को पराजित किया था। विजयादित्य तृतीय के पश्चात कह रहे हैं कि भीम आया था चालुक्य का शासक, और उसने कहा कि संपूर्ण उसका जो टाइम था वो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय के साथ उलझते उलझते चला गया था। कई बार परास्त भी हुआ, परंतु इस संघर्ष ने चालुक्य की शक्ति को दुर्बल कर दिया। राजवंश के विभिन्न व्यक्तियों की बाहरी शक्तियों की सहायता लेकर सिंहासन पर अधिकार करने का प्रयत्न किया। 1063 तक वेंगी ने अनेक शासकों ने शासन किया, लेकिन चालुक्य की शक्ति निरंतर कमजोर होती चली गई, और जो विजयादित्य सप्तम को पराजित कर दिया गया था, किसने, कुलोत्तुंग चोल शासक ने, और उसको साम्राज्य में मिला लिया था। तो दोबारा समझते हैं इस टॉपिक को एक बार।
विष्णुवर्धन संस्थापक बन गया था। ठीक है, इसके बारे में हमें और कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है, बस ये याद रखना है कि भाई यहाँ पे पुलकेशन सेकंड का टाइम चल रहा था, उस वक्त यहाँ पे विष्णुवर्धन ने नींव रख दी थी। उसके बाद बहुत सारे आते हैं, विनयादित्य है, विजयादित्य है, विक्रमादित्य है, ये सारे के सारे आते हैं। एक एक दो दो पॉइंट इनके बारे में हमें याद रखना है, ठीक है, ज्यादा नहीं रखना है। उसके बाद विक्रमादित्य सेकंड आता है, जो पल्लव को 3 बार हराता है। विक्रमादित्य सेकंड, जो पल्लव शासक को 3 बार पराजित करता है, 3 बार पराजित, और ये कांची कोंड की उपाधि लेता है, कांची कोंड की उपाधि धारण करता है। ठीक है, क्या लेता है? कांची कोंड की उपाधि। थोड़ा सा बस इसके बारे में हम जान लेते हैं बस। उसके बाद जो नेक्स्ट रहेगा आपका, वो विक्रमादित्य सेकंड रहेगा। इसके बारे में हमें क्या पढ़ना है? विक्रमादित्य सेकंड, विक्रमादित्य सेकंड, विक्रमादित्य सेकंड की ना 2 पत्नियां थी, एक तो लोक महादेवी और एक त्रिलोक्य महादेवी। भाई पूरे लोक की महादेवी भी इसकी पत्नी, फिर तीनों लोक की महादेवी भी इसकी पत्नी। भाई ये जो पत्नियां हैं, ये क्या कर रही है? ये मंदिर बनवा रही है। ठीक है, मंदिर कौन सा? ये जो मंदिर बनवा रही है, त्रिलोकेश्वर का मंदिर ही बनवाएगी। मंदिर ये कहाँ पे है? पट्टकल में, जो इनकी थर्ड कैपिटल बनेगी। पट्टकल इनकी थर्ड कैपिटल बनेगी। पहली एहोल, दूसरी नहीं सॉरी, वेंगी वालों की, वेंगी वालों की पहली पिष्टपुर थी, वेंगी थी, और तीसरी राजमहिंदी थी। तो ये पटकल जो बनाई थी, ये उन्होंने बनाई थी, आपका क्या बोलते हैं, वतापी के चालुक। और ये है लोक महादेवी। जो लोक महादेवी है, ये विरूपाक्ष का मंदिर बनवाती है, विरूपाक्ष मंदिर। ये एक शैव मंदिर था। तो बहुत बार इनके इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। मंदिर यहाँ पे रख दे बस। तो वेंगी के चालुक्य के बारे में सिर्फ इतना ही जानना है बस। लास्ट में आप हमने जो पॉइंट पढ़े हैं, थोड़े से वो ही थोड़े से माइंड में रखने हैं कि भाई जो चालुक्य भीम था ना, उसने अपनी पूरी की पूरी लाइफ कृष्णद्वितीय के साथ संघर्ष में बिता दी थी। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट में कौन था आपका, विजयदित्य सप्तम था। इसको कुलुतोंग शासक, तो ये कौन था, चोल शासक कुलुतोंग ने पराजित कर दिया था। कुछ भी ज्यादा याद नहीं रखना है, ये 5-4 पॉइंट इसके याद रखने हैं बस। एक तो इनकी कैपिटल 3 थी, पिष्टपुर थी, सेकेंड नंबर पे आप इन्होंने बनाई थी वेंगी, और थर्ड नंबर पे बनाई थी राजमहेंद्री, जो हमने पढ़ा है। ठीक है, एक बार बुक से ये जरूर पढ़ लेना। उसके बाद संस्थापक कौन था, विष्णुवर्धन। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना। ये 2 मंदिर और आपको याद रखने हैं। त्रिलोकेश्वर जो मंदिर है, ये किसने बनवाया था? पत्नियों के नाम ना आकर, पत्नियों के नाम ना आकर विक्रमादित्य सेकंड का नाम आएगा। ठीक है, विक्रमादित्य सेकंड का ही शैव मंदिर में आएगा। जो विरूपाक्ष का मंदिर है, वो भी विक्रमादित्य के बारे में ही पूछा जाएगा, और जो त्रिलोकेश्वर का मंदिर है, वो भी विक्रमादित्य के टाइम में ही आएगा। अगर पत्नी जो थोड़ा टफ, जैसे नेट वगैरह के में पूछा जाता है, जैसे पीजीटी के में पूछा जाता है कि ये किसकी पत्नी आती है, किसके काल में किन्होंने मंदिर बनवाया था, तो लोक महादेवी, त्रिलोक महादेवी, फिर ये दोनों पत्नियों के नाम भी डाल दिए जाएंगे। ओके, अभी आगे इनके बारे में क्या है, कल्याणी के चालुक्य। देखिए, अभी हम इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कल्याणी के चालुक्यों को कंप्लीट करके, और इनकी जो भी शैली है, प्रशासन है, उससे रिलेटेड पूरा इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे चालुक्य के। तो हम वो सेकंड क्लास में करते हैं। ठीक है, ये हमारी जो पार्ट है 3 से 4 क्लास में कंप्लीट होगा, जिसमें हम पूरा चालुक्य, पल्लव और क्या करते हैं, चोल करते हैं। 4 क्लासेस में हमारा पूरा कंप्लीट होगा, पर हम इसको पूरा अच्छे से डिफाइन करेंगे।
ओके, बाय बाय।